In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं, हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट क्या होता है। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग पहले डेफिनेशंस में पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। सो व्यूवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, लेट A इज इक्वल टू ABCD, B आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिस। ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिस है। द डिटर्मिनेंट ऑफ A डिनोटेड बाय द A, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ A या फिर A के इर्द गिर्द ये हम दो लाइनें लगा के यानी कि मॉड बना के इसको डिटर्मिनेंट से डिनोट कर सकते हैं। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं ना, आमने सामने वाली इंट्रीज, मतलब ये क्रॉस वाली इंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है हमने, दरमियान में हमने माइनस लगाना होता है, यानी कि AD माइनस BC। ये देखें आप, AD माइनस BC इज इक्वल टू लैम्डा बिलोंग्स टू R, मतलब ये रियल नंबर होते हैं। इसका आंसर ये डिटर्मिनेंट होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, क्रॉस इंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है, और दरमियान में किसका सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है। तो अब हम अपना 1.5 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें मज़ीद समझेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 है, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कह रहे हैं A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम A के इर्द गिर्द क्या लगा देंगे, दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, और ये जो मैट्रिक्स है इसके इर्द गिर्द भी बिल्कुल सीधी लाइनें लगाएंगे हम। लगाने के बाद मैंने आपको पहले बताया है कि क्रॉस वाली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस, यानी कि -1 0, ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या आएगा, हमारे पास माइनस आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। 0 -2 1 2, 0 में से 2 निकालें तो -2। सो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट। ये आपने चीज़ बहुत समझनी है, इसको हमने, इसके मार्क्स होते हैं, यानी कि C के इर्द गिर्द जो लाइंस होती हैं हमारे पास, और इस मैट्रिक्स के इर्द गिर्द स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, इनको हमने सॉल्व करना होता है, मतलब इनको लगाना होता है, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, क्रॉस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 6 माइनस 3 2 6, 6 में से 6 बाकी 0। तो C का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। D का ये डिटर्मिनेंट है, इसको इस तरह हम शो करेंगे। D का डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये देखें आप, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 माइनस 2 करेंगे हम, तो हमारे पास ये देखें, ये आंसर आ जाएगा 10। तो D का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 10। सो व्यूवर्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यहाँ पे हमारे पास दो बातें आ रही हैं। दो बातें कौन सी आ रही हैं, वो बोल रहे हैं कि सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की फिर एक दफ़ा हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एक्चुअली होते कौन से हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। 0 डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर। ये अब हमारे पास मैट्रिक्स, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा, 1 0 0 2 0 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता, यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो व्यूवर्स, हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इनकी डेफिनेशंस को हम अच्छी तरह
अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है a = 3 6 2 4। इसको हम एक दफ़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें यही बोला है कि हमने क्या करना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को फाइंड करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है A और ये इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म दी 3 × 4 - 6 × 2। तो क्या करेंगे हम, 12 - 12 = 0। तो A का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि A क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट = 0 आ गया है। हैंस सिंस A डिटर्मिनेंट = 0, हैंस या फिर सो A इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि A ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका कोई और पार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, D = 5 - 10 2 -2 and 4। इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म दी 5 × 4 -2 × -10। 5 4s are 20 -2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास D का डिटर्मिनेंट 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ D = 0, सो D इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी सिंगुलर आ गया। अब तो मुझे आपको एक नॉन सिंगुलर भी करवाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे, तो इत्तेफाकन ये दोनों ही सिंगुलर थे, तो मुझे फिर नॉन सिंगुलर का भी करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवाती हूँ। So viewers, this is our part number 3. C = 7 - 9 3 and 5। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, 7 × 5 - -9 × 3। 7 5 are 35 -27 आएगा क्योंकि 9 के साथ क्या है, माइनस। तो आप जानते ही हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करेंगे हम इसको 35 और 27 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 62, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप, इसका 62 आया है, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो C इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, दोनों पार्ट इसके बहुत इजी थे, सिंगुलर वाला भी और नॉन सिंगुलर भी। और क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आ ही गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसमें हमने ये चीज़ याद रखनी है कि C का डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा देंगे, ये वाली ऊपर वाली, और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ज़रूर देना है।